नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधे नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। होली और शब बारात को लेकर गिरिडीह पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च, आपसी भाईचारे के साथ की पर्व मनाने की अपील। स्कॉलर बीएड कॉलेज में ओरिएंटल प्रोग्राम आयोजित, छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किया रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। कोरोना से बचाव को लेकर पुलिस का मास्क चेकिंग अभियान जारी, शनिवार शाम को मधुबन भेजिस मोड़ पर चला मास्क चेकिंग अभियान। और सरिया जैन धर्मशाला में कांग्रेस ने मनाया होली मिलन समारोह, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। होली एवं शबे बारात को लेकर शनिवार शाम को गिरिडीह पुलिस द्वारा शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को होली और शबे बारात पर्व को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की गई। होली एवं शबे बारात को लेकर शनिवार शाम को गिरिडीह पुलिस द्वारा शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व डीएसपी संजय राणा ने किया। फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस ने गिरिडीह के नागरिकों को संदेश दिया कि वे होली और शबे बारात का त्योहार आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। इसके तहत पुलिस ने तेजी से बढ़ते कोरोना की रोकथाम को लेकर भी कई संदेश दिए। लोगों को बताया गया कि वे पर्व त्योहार के दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करें, मास्क का उपयोग करें और 2 गज की दूरी बनाएं। फ्लैग मार्च में नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी सहित पुलिस के कई जवान शामिल थे। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर शनिवार को पचम्बा थाना द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी गई। होली में विधि व्यवस्था को बनाए रखने और शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में होली मनाने को लेकर पचम्बा थाना से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च तेलोडी, पचम्बा, बिशनपुर, मोहनपुर, अलकापुरी होते हुए चैताडी से वापस पचम्बा थाना आया। फ्लैग मार्च में इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह, थाना प्रभारी नीतीश कुमार, एसआई अभिमन्यु परिहारी, उमेश सिंह, अमिया मुंडा, इस्माइल मरांडी, सुधीर सिंह, राजीव कुमार सिंह सहित पुलिस के कई जवान शामिल हुए। इस दौरान ध्वनि वर्धक यंत्र से प्रचार प्रसार करते हुए बाजारों में दुकानदार एवं राहगीरों को मास्क लगाने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि देश में कई शहरों में कोरोना वायरस एक बार फिर अपना पैर फैला रहा है, जिसमें सामाजिक दूरी, बार बार साबुन से हाथ धोना व मास्क लगाना आवश्यक है। साथ ही शांति सौहार्द के साथ होली पर्व को कोविड-19 के दिशा निर्देश के तहत मनाने की अपील की गई। महोदय गिरिडीह के निर्देशानुसार पचम्बा थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर आगामी शबे बारात और होली त्यौहार के देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पचम्बा वासियों से अनुरोध किया गया कि वो सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, आवश्यक दूरी बनाते हुए, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए पर्व मनाएं। और मेरे तरफ से सभी को दोनों पर्व को हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक शनिवार को झंडा मैदान में आयोजित हुई। इस बैठक में होमगार्ड संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड में होमगार्ड को हर सुविधा दिलाने की मांग की।
झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले शनिवार को स्थानीय झरना मैदान में होमगार्ड जवानों की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह कर रहे थे। बताया गया कि झारखंड के होमगार्ड जवानों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव के पहले बिहार में होमगार्ड को मिलने वाली सारी सुविधाएं देने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार के कार्यकाल का लगभग 1.5 वर्ष पूरा होने को है, लेकिन अभी तक इनमें से एक भी उद्देश्यों को पूरा नहीं किया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि उनकी मांगों को 31 मार्च तक पूरा नहीं किया जाता तो 1 अप्रैल से सभी होमगार्ड जवान ड्यूटी बहिष्कार कर आंदोलन के लिए रांची निकलेंगे, जिसकी अधिसूचना जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक व संबंधित अधिकारियों को दे दी जा रही है। मौके पर कार्यकारिणी अध्यक्ष आनंद कुमार सिन्हा, सचिव विनोद सिंह, भीमदेव राम, नरसिंह तिवारी, कंचन राय, अजय सिंह, गोविंद सिंह, विनोद सिंह, कारू चौधरी, भगवान राय, सुरेंद्र प्रसाद, राम बच्चन सिंह, रामानंद सिंह, जितेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे। आज दिनांक 27/3/2021 को गिरिडीह के झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह एवं जिले के तमाम गिरक्षकों का एक आवश्यक बैठक झंडा मैदान में रखा गया है। बैठक का प्रमुख उद्देश्य है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चुनाव के पूर्व सरकार में आने के पूर्व सोहराय भवन एवं हम लोगों के कई धरना स्थल पर आकर के बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनती है, आप लोग हमको सरकार बनाने में सहयोग करते हैं, तो मैं सरकार में आने के 2 माह बाद ही झारखंड के गिरक्षकों को बिहार के गिरक्षक जैसी सुविधा देने का काम करूंगा। लेकिन आज सरकार बनने में 1.5 साल होने चला, अभी तक झारखंड के मुख्यमंत्री और सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है। इस संबंध में हम लोगों ने 1/3/2021 को एक बैठक कर उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपने किए गए वादे को याद दिलाने हेतु मांग पत्र समर्पित कर आग्रह किया था कि आपने जो बिहार के तर्ज पर सुविधा देने का वचन दिया था उसे पूरा करें। लेकिन सरकार का ध्यान इस पर नहीं गया, जिससे नाराज होकर हम सभी झारखंड के गिरक्षक 8/3/2021 से विधानसभा के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे और 24/3/2021 से झारखंड के तमाम जिलों के गिरक्षक ड्यूटी बहिष्कार कर और धरना स्थल पर शामिल हो रहे हैं। इसी के आलोक में आज गिरिडीह जिले में भी एक बैठक की गई और इस बैठक में हम लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अगर हमारी मांगे जो बिहार जैसी सुविधा देने का मांग है, अगर झारखंड सरकार 31/3/2021 तक हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करती है तो हम गिरिडीह जिले के जवान 1/4/2021 को सामूहिक रूप से जिले का ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे। सभी राइफल गोली हम लोग जमा करेंगे और रांची की धरती पर धरना स्थल पर पहुंचने का काम करेंगे। इस संबंध में हम लोगों ने निर्णय लेकर इसकी सूचना इसका लिखित सूचना यहाँ के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला समादेष्टा शहर DSP 1 समेत तमाम बड़ी पदाधिकारियों को और पोस्ट के से संबंधित पदाधिकारियों को हम लोग तेजी से बढ़ते कोरोना के नए स्ट्रेन की रोकथाम को लेकर इन दिनों शहर में तेजी से मास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को मधुबन वेजिस मोड़ के पास यातायात पुलिस ने मास चेकिंग अभियान के तहत कई लोगों का चालान काटा। तेजी से बढ़ते कोरोना के नए स्ट्रेन की रोकथाम को लेकर इन दिनों शहर में तेजी से मास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को मधुबन वेजिस मोड़ के पास यातायात पुलिस ने मास चेकिंग अभियान के तहत कई लोगों का चालान काटा। यहां शनिवार शाम को मास चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व यातायात थाना प्रभारी प्रेम रंजन उराव कर रहे थे। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वालों को चेतावनी दी गई, साथ ही कई लोगों का चालान भी काटा गया। गिरिडीह यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले, साथ ही कोविड-19 का उल्लंघन करने वाले, उसमें जो मास्क नहीं पहने हैं, जो हेलमेट नहीं पहने हैं, वैसे लोगों को रोककर उसका फाइन वसूल की जा रही है।
बलहत्ते स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज में शनिवार को ओरिएंटल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। बलहत्ते स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज में शनिवार को ओरिएंटल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उद्योगपति अमरजीत सिंह सलूजा उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर महाविद्यालय की डिप्टी प्रिंसिपल डॉक्टर शालिनी ख्वाला ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। सत्र 2019-20 के छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। मौके पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। कार्यक्रम में सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के हेडमास्टर देवेंद्र सिंह, लाल शंकर पाठक, मुन्ना कुशवाहा, बंधन कुमार, विकास खेतान, प्रमोद कुमार, ध्रुव संथालिया, जोरावर सिंह सलूजा, विभा संथालिया, रूबी खेतान, डॉक्टर आनंद मोए, हरदीप कौर आदि मुख्य रूप से मौजूद थी। धन्यवाद ज्ञापन संतोष चौधरी ने किया। लाखों बच्चे आप पर ट्रस्ट करेंगे। आप कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ जानकर चुना। हजारों बुक्स की कार्यक्रम भी रखा था। होली के अवसर को देखते हुए कार्यक्रम में ओरिएंटेशन के तहत हम लोगों ने बच्चे को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ड्यूटी और उनको सिलेबस के माध्यम से उनको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है और किस तरह वो अपने लाइफ में एक अच्छे टीचर के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर सकेंगे, उससे संबंधित उनको जानकारियाँ दी। और हम भी स्कॉलर बीएड कॉलेज के इंचार्ज होने के नाते मैं यह कमिट करती हूँ, हमारा यह एश्योरेंस देती हूँ कि हमारा भी यह प्रयास रहेगा कि हमारे इस प्रांगण से निकले हुए छात्र राष्ट्र के लिए एक होनहार शिक्षक के रूप में अपने को प्रस्तुत कर पाए। मैथिली विकास मंच द्वारा अर्घाघाट स्थित श्रम कल्याण परिसर में धूमधाम से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहाँ कलाकारों ने मैथिली भाषा में होली के गीत प्रस्तुत किए। मैथिली विकास मंच द्वारा अर्घाघाट स्थित श्रम कल्याण परिसर में धूमधाम से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहाँ कलाकारों ने मैथिली भाषा में होली के गीत प्रस्तुत किए। साथ ही लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामना दी। मौके पर मंच के अध्यक्ष अजय चौधरी सहित शशि झा, पीताम्बर झा, बबलू राय, अजय झा, नीलम झा, वीणा झा, विभा झा सहित मैथिली समाज के कई लोग मौजूद थे। Yeah.
साल हो गए होली खेलना गुलाल खेलना सखी बहिना सब मिलना एंजॉय केलहुँ और ई गिरिडीह में रहिता बाहर में रहिता हमर सबके एकता मैथिली के बनल अछि जे बहुत नीक लागैए कि हमसब बाहर में रहि रहल छी हमरा सबके बहुत खुश लागि रहल छी हमसब बहुत खुश समारोह हो रहा है ये मैथिली समाज की तरफ से हो रहा है। आज हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हर साल इस तरह की होली मिलन समारोह रखा जाता है जिसमें सब पूरे परिवार के सदस्य हमारे समाज के पूरे परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं और सभी को हम लोग मिलकर होली मिलन समारोह करते हैं। हमर मिथिला समाज गिरिडीह की तरफ से होली मिलन समारोह आयोजित कयल गेलै जे सफलतापूर्वक पूरा भेलै ओकर बहुत नीक आयोजन कयल गेलै। अध्यक्ष हमर अजय चौधरी के द्वारा संपन्न कयल गेलै। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा द्वारा शुक्रवार रात को हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में एक और जहां कलाकारों द्वारा होली के गीत व भजन प्रस्तुत किए गए, वहीं दूसरी ओर लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा द्वारा शुक्रवार रात को हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने की, जबकि संचालन महासचिव धर्म प्रकाश ने किया। मौके पर उपस्थित लोगों ने दानवीर भामा शाह के चित्र पर गुलाल लगाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में कलाकारों ने होली के भजन और गीत गाकर क्षमा बांध दिया। समारोह में नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, नगर सचिव मनीष गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता, सुमित रंजन, अभय साहा, विक्की साव, अजय साव आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर उन्हें होली की बधाई दी। जी से आग्रह करूंगा कि आकर अपनी बात को रखें। आज की शाम रखेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए दुर्गा मैया का गीत प्यारा सा भजन मातृ शक्ति को याद करते हुए माँ जगदम्बा के चरणों में बहुत हर्ष हो रहा है, आनंद आ रहा है। आइए और सर्वप्रथम गाने से पहले कहता हूँ कि मुस्कुराए। आइए कुछ क्षणों के लिए
होते हुए वो भी दिए आ जाएंगे स्टेज पर। हमारी आवाज अगर पहुंच रही तो आप आगे की कोशिश करें। आइए। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। वो झूठी दुनिया से मन को हटा ले, वो झूठी दुनिया से मन को हटा ले। बस आज की शाम कुछ क्षणों के लिए इधर उधर से ध्यान हटा के मैया रानी के चरणों में ध्यान लगाना है। जब तक यह गाड़ी हो, जब तक दोनों पहिया नहीं दुरुस्त होगी, तब तक और हमेशा से जब हम लोग बैठ के करते हैं तो हमेशा मैं उनको फिर से अभिनंदन करता हूं। अब मैं उनसे आग्रह कि हमारे बीच, हमारे समाज के इस कार्यक्रम में इतनी सारी महिलाएं आई हैं, तो हर्ष हो रहा है, आनंद आ रहा है। आइए। और सर्वप्रथम गाने से पहले कहता हूँ कि मुस्कुराकर भक्ति का जाम भरता हूँ, मुस्कुरा। आज गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की ओर से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम हमारा नगर कमेटी के द्वारा प्रायोजित है और इस कार्यक्रम में आज पूरे समाज के लोग, महिलाएं, बच्चे आज भाग ले रहे हैं और हम लोग इस समारोह में तमाम खुशियों को बांट रहे हैं और हम आज प्रण भी ले रहे हैं कि हमारा समाज प्रगति करे और हम अपने समाज के माध्यम से आम लोगों के लिए काम कर पाए, जन सेवा के लिए काम कर पाए। ये आज का हमारा समारोह का थीम है और तमाम लोग जो है इसी थीम पे आने वाले वर्षों में हमारा समाज काम करेगा। आज हम लोग तैलिक साहू सभा गिरिडीह द्वारा एक कार्यक्रम होली मिलन समारोह कर रहे हैं, जिसका मुख्य श्रेय हमारे नगर कमेटी को जाता है। हमारे नगर अध्यक्ष ने बहुत आगे बढ़ चढ़कर जो योगदान दिया है उसका हम बहुत बहुत सराहनीय करते हैं। और आज हमारे अपने गिरिडीह साहू समाज के तमाम महिलाएं, बच्चों को गुजार रहे हैं होली मिलन समारोह में आकर हमारा जो मार्गदर्शन किया है, हमारा उत्साह वर्षण किया है। आगे आने वाले दिन में हम साहू समाज की तरफ से तमाम समाज के जो भी भलाई के काम होता है हम लोग करेंगे, तहे दिल से करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। आज इस होली मिलन समारोह में हम चाहते हैं कि हमारे गिरिडीह साहू समाज के वासी सारा सुबह अच्छा तरीका से होली मनाए। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा त्रिमूर्ति शिव जयंती और होली को लेकर नृत्य नाटिका का मंचन किया गया। इस मौके पर यहाँ कई झांकियों की प्रस्तुति की गई। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गिरिडीह शाखा ने शुक्रवार को 50वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती और होली के मौके पर भक्त प्रहलाद नृत्य नाटिका का मंचन किया। समारोह का उद्घाटन धार्मिक संस्था ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कोलकाता से आई सब जोनल प्रभारी कमला बहन, धनबाद की केंद्र संचालिका अनु बहन, नमिता बहन और गिरिडीह केंद्र की संचालिका प्रिया बहन ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिंस सलूजा, राजेंद्र कौर, शालू सलूजा, रानी कौर शरीक हुई। समारोह को लेकर खास यह भी रहा कि मिलन समारोह में गुलाल की जगह झांकियों के माध्यम से प्रकृति के बदलते स्वभाव को संस्था के अनुयायियों के बीच दर्शाया गया। यमराज, भक्त प्रहलाद समेत अन्य देवी देवताओं के रूप में कलाकारों ने मृत्यु और जीवन की हकीकत को झांकियों के माध्यम से अवगत कराया। 85वें त्रिमूर्ति जयंती सह होली मिलन समारोह के दौरान ईश्वरीय विश्वविद्यालय के गिरिडीह केंद्र में झांकियों के माध्यम से कई सामाजिक नुकसान और फायदे भी दिखाए गए। समारोह में गिरिडीह केंद्र की श्वेता शर्मा, नीतीश कुमार, संजीव कुमार, गुरचरण कौर, तेजिंदर कौर, शिप्रा सलूजा, विनीता, रूपा मोदी, रेखा मोदी सहित काफी संख्या में अनुयायी मौजूद थे। देवी, तुम भय से घबरा कर रो क्यों रही हो? मंदराचल चले गए थे, लोगों ने मौका पाकर हमारे राज्य महल में लूट मचा दिया और विषय भोगों में रस ले रहे हो। मैं तुम्हें आग्रह में अपने कर्मों के अधीन होकर
कलेश ही कलेश भोगता है, उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है। नश्वर शरीर पर जगत के प्राणी अपने जिसे हम और मंदराचल चले गए थे। लोगों ने मौका पाकर हमारे राज्य महल में लूट मचा दिया। और झंडा उत्तोलन होगा। ऋषि परमात्मा का संदेश देता है कि एक ही परमात्मा है, बाकी और कोई नहीं है, सब देवी देवता है। और जो नाटक हो रहा है, इस नाटक के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया? इसमें ये बता रहे कि अधर्म पे धर्म की जीत होती है ना। प्रसाद धर्म का प्रतीक है और नटक तो अधर्म का प्रतीक है। तो हम लोगों को संस्था में ये सिखाया जाता है कि धर्म निष्ठ रहो और अधर्म का नाश करो। तो भी प्रैक्टिकल जीवन में हम लोग अपनाते हैं। रोज के दिन हम लोग की ये पढ़ाई होती है मुरली के माध्यम से और 7 डेज का कोर्स होता है पहले फ्री ऑफ कॉस्ट। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हम लोग 85वां जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें परम पिता परमात्मा के अवतरण का 85वां वर्ष हो चुका है। और उसी छोटे से नाटक के माध्यम से उनके अवतरण के बारे में भक्तों को समझाया जा रहा है, जो भी आए जिज्ञासुओं को समझाया जा रहा है। और यहाँ पर कलकत्ता के श्यामनगर से हमारे सब जोन इंचार्ज कि केक कटिंग होगा परमात्मा और झंडा उत्तोलन होगा। ऋषि परमात्मा का संदेश देता है कि एक ही परमात्मा है, बाकी और कोई नहीं है, सब देवी देवता है। और जो नाटक हो रहा है, इस नाटक के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया? इसमें ये बता रहे कि अधर्म पे धर्म की जीत होती है ना। प्रसाद धर्म का प्रतीक है और नटक तो अधर्म का प्रतीक है। तो हम लोगों को संस्था में ये सिखाया जाता है कि धर्म निष्ठ रहो और अधर्म का नाश करो। तो भी प्रैक्टिकल जीवन में हम लोग अपनाते हैं। रोज के दिन हम लोग की ये पढ़ाई होती है मुरली के माध्यम से और 7 डेज का कोर्स होता है पहले फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद हम लोग रोज मुरली एक है। सरिया जैन धर्मशाला में शनिवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। सरिया जैन धर्मशाला में शनिवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता अभिनंदन प्रताप सिंह ने की। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, जमुआ विधानसभा प्रभारी सतीश केडिया, नगर अध्यक्ष महमूद अली खान, वासुदेव वर्मा व मोहम्मद इकबाल मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने जहां भाजपा की नीतियों की जमकर आलोचना की, वहीं कांग्रेस के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। मौके पर सचिन जैन, नीलकंठ सिंह, गुड़िया देवी, चमरू मंडल, गोविंद राणा, सुरेंद्र वर्मा सहित कई कांग्रेसी मौजूद थे। आज सरिया प्रखंड में कांग्रेस प्रखंड कमेटी के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में उपस्थित जिला अध्यक्ष भी हैं और जिला से वरिष्ठ अधिकारी लोग और भी आए हैं। सरिया प्रखंड कमेटी इन तमाम अधिकारियों का जोर तरीके से अभिनंदन करती है और साथ ही साथ होली त्यौहार जो है क्या मैसेज देती है, इस मैसेज को आज के इस कार्यक्रम में फैलाना चाहते हैं कि होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है और आपसी मिलने और जुड़ने का त्यौहार है। सारे पिछले सारे गमों को, सारे द्वेषों को भूल जाने वाले त्यौहार है। आज सरिया में प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से होली मिलन समारोह रखा गया था। सरिया प्रखंड के अलावा बगल प्रखंड दिल्ली से भी लोग आए हैं, बगलों से भी लोग आए हैं। हमें लगता है ये पूरे बहुत विधानसभा का ही और इन्होंने आमंत्रित किया था, हम लोग सब आए हैं। होली एक खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। इसमें सभी चीज़ों को भुलाकर पुराने बहुत सारी बातें होती हैं जिनको ख़त्म करके मिटा करके हम नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। इसलिए रंग के द्वारा एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियाँ को बांटते हैं। डुमरी प्रखंड के श्री बाजार गेट के पास भाजपा नेता प्रदीप साहू के आवास पर होली मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। डुमरी प्रखंड के श्री बाजार रेलवे गेट स्थित भाजपा नेता प्रदीप साहू के निजी आवास में शनिवार को होली मिलन
सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे उपस्थित हुए। इस सम्मान एवं होली मिलन समारोह में पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे के द्वारा डुमरी प्रखंड के भाजपा पदाधिकारी एवं सभी भाजपा मंडल के नवनियुक्त पदाधिकारियों को गमछा देकर सम्मानित किया गया। वहीं भाजपाइयों ने होली मिलन समारोह का आयोजन कर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर व होली के गीत गाकर बधाई एवं शुभकामना दी। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने कहा कि सभी को होली को शांतिपूर्ण ढंग से मनाना है एवं कोरोना का गाइडलाइन ध्यान में रखते हुए होली खेलने की बात कही। इस दौरान जिला मीडिया प्रभारी कामाख्या गिरी, प्रखंड अध्यक्ष भोला साव, संदीप साहू, अर्जुन साव, पिंटू सिन्हा, राजेंद्र पांडे, अशोक दास, पंकज कुमार, दीपक श्रीवास्तव, दीपक ठाकुर, निर्मल जायसवाल, सोनू स्वर्णकार, सोनू कुमार, अमित साहू सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हुए। होली एक ऐसा त्योहार है जो सब लोगों को इंतजार रहता है कि होली कब आएगी। दशहरा के बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं बोलते हैं दशहरा कब आएगी, लेकिन होली में हमारे जो प्रदीप बाबू हैं, डुमरी के हमारे नेता हैं और तीनों मंडल में नया कमेटी बना है, नया अध्यक्ष बने हैं। सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से बधाई भी दिया गया, उनको सम्मानित भी किया गया और आने वाले पंचायत के चुनाव की चर्चा भी हुई है और किसी न किसी रूप में संगठन के सब लोग हैं, एक उनमें एक बैकअप भी होना चाहिए कि हम लोग आए हैं तो आयोजन क्या है और सबको इस बहाने होली का हम लोगों ने बधाई दिया और खूब बढ़िया तरह होली मनावे। होली रंगों का त्यौहार है, आपके परिवार में, आपके जीवन में बराबर इसी ढंग का रंग। रोटरी क्लब द्वारा तीसरी प्रखंड के रतन गुडूरा स्कूल परिसर में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 100 मरीजों के नेत्र की जांच की गई। तीसरी प्रखंड के रत्न गंडूरा स्कूल प्रांगण में सामुदायिक सशक्तिकरण परियोजना के तहत नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरी क्लब के चिकित्सकों द्वारा लगभग 100 लोगों का इलाज किया गया। साथ ही मुफ्त में उन्हें दवाइयां भी दी गई। शिविर में अभिव्यक्ति फाउंडेशन के जिला प्रतिनिधि आलोक रंजन, मनोज डॉन, विनोद गोप, अमित गोप, संजीव कुमार राय, मनोज सिन्हा, पंचायत समिति सदस्य नगीना भुला सहित कई लोग मौजूद थे। पोवी में शनिवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोक गायकों ने एक से बढ़कर एक लोक गीतों की प्रस्तुति की, जिससे उपस्थित लोग होली की खुशी में झूम उठे। पोवी में शनिवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोक गायकों ने एक से बढ़कर एक लोक गीतों की प्रस्तुति की, जिससे उपस्थित लोग होली की खुशी में झूम उठे। मौके पर मुखिया नकुल पासवान, शिक्षक अवधेश सिंह, योगेश कुमार पांडे, राजेंद्र पांडे, गणेश वर्मा, महेश वर्मा आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया नकुल पासवान ने की, जबकि मंच संचालन योगेश कुमार पांडे ने किया। देवा सर्वकारे सुसर्व फाउंडेशन और जन जन की आवाज़ के तत्व संयुक्त तत्वाधान में किया गया। स्थानीय कलाकारों के द्वारा बहुत ही एक से बढ़कर एक होली पर आधारित यहाँ पर गीत गाया गया और गीत के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया ये होली नफरत मिटाने का एक त्यौहार है, विभिन्न रंगों का त्यौहार होली, ईर्ष्या द्वेष मिटाने का त्यौहार है और प्रेम मोहब्बत जगाने का त्यौहार है, मेल मिलाप का त्यौहार है। इसलिए होली को हुड़दंग न समझे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, वो जो विदेशी लोग हैं जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को
वो खराब करना चाह रहे हैं। ये भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है विश्व में सर्वश्रेष्ठ सभ्यता संस्कृति है। आरके महिला कॉलेज में शनिवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहाँ छात्राओं ने संयुक्त गायन व लोक नृत्य प्रस्तुत किया। आरके महिला कॉलेज में शनिवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहाँ छात्राओं ने संयुक्त गायन व लोक नृत्य प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने किया। समारोह की शुरुआत शिक्षक दिगंबर भक्त व लक्ष्मण राम के संयुक्त गायन से की गई। इसके बाद व्याख्याता महेश अमन ने होली पर एक खोरठा गीत प्रस्तुत किया। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने भी कई गीत प्रस्तुत किए। होली मिलन समारोह में पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गीता डे, डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, डॉक्टर आरती वर्मा, डॉक्टर नीलम वर्मा, डॉक्टर सुनील सिन्हा, डॉक्टर जटाशंकर मिश्र, डॉक्टर सुशील राय, डॉक्टर प्रभात सहित कई कर्मचारी व व्याख्याताएं मुख्य रूप से मौजूद थे। मौके पर लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। के स्वास्थ्य से उनको कोई परेशानी ना हो, ऐसी ईश्वर से मेरी कामना। तिसरी प्रखंड के बेंचूरो गांव निवासी प्रवासी मजदूर सुरेश तुरी की मौत गुरुवार को इलाज के दौरान मुंबई में हो गई। उनके शव को एम्बुलेंस से घर लाया गया, जहां शव के पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। तिसरी प्रखंड के बेंचूरो गांव निवासी प्रवासी मजदूर सुरेश तुरी की मौत गुरुवार को इलाज के दौरान मुंबई में हो गई। उनके शव को एम्बुलेंस से घर लाया गया, जहां शव के पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। घटना की सूचना पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उन्हें ढांढस बंधाया, साथ ही हर सरकारी लाभ दिलाने का आश्वासन भी दिया। मौके पर मंटू शर्मा, रंजीत राम, शंकर राउत सहित कई माली कार्यकर्ता मौजूद थे। और जो गरीब ऐसे प्रवासी मजदूर के साथ लेकिन हम लोगों को कोई राशन कार्ड नहीं बनाया गया, कोई पंचायत सेवक, कोई एमओ और डीलर हम लोगों को शुद्धि नहीं लेने का काम किया। ये पूरा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लगातार हमारे तिसरी में ढिबरा मजदूरों से तो कहीं मतलब जो है सो मजदूर को काम नहीं मिलने की वजह से मौत हो रही है, और यहाँ के सांसद और विधायक मजदूरों की मौत पर चुप्पी साधे रहते हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।